दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और हमारे साथ मौजूद हैं वंदना भारती, जिनसे हम स्ट्रैटेजीज तो लेंगे ही, साथ ही साथ फोकस करेंगे आपके क्विक क्वेश्चंस पर। लेकिन पहले बात करेंगे ग्वार पैकेज, जहां पर लगातार 5 दिन की गिरावट के बाद आज ग्वारगम और ग्वार सीड के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। ग्वारगम में करीब 2% की तेजी देखी गई है, वहीं ग्वार सीड का दिसंबर वायदा भी 1% से ज्यादा चढ़ चुका है। क्या है ये वजह इस प्राइस मूवमेंट के पीछे और क्या स्ट्रैटेजी आपकी ग्वार पैक पर होनी चाहिए, इस पर शुरुआत कर लेते हैं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के वीपी वंदना भारती बनी है। वंदना, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आपके ट्रेड्स तो लेंगे, लेकिन सबसे पहले कैसे देखते हैं आज प्राइस मूवमेंट को जो ग्वार पैक में देखने को मिल रहा है? जी दीपाली, काफी दिनों से लगातार फॉल आ रही थी। थोड़ा सा प्रोडक्शन कम होने की बात की खबर भी आ रही थी, इसके बाद भी मार्केट में यहाँ पे गिरावट थी। अभी न्यूज आई थी कि प्रोडक्शन इतना कम नहीं है जितना कि यहाँ पे उम्मीद की जा रही थी और प्राइसेस में एक प्रेशर देखने को मिल रहा था। सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल लोअर लेवल से एक फ्रेश बाइंग उभर के आई है। ओवरऑल देखा जाए अगर 2024 में गम का एक्सपोर्ट तो मार्जिनली यहाँ पे बढ़ा है और क्रूड ऑयल में ट्रम्प के आने से एक यूफोरिया यहाँ पे आया है कि यहाँ पे क्रूड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि वो ऑयल लॉबी फ्रेंडली यहाँ पे एक प्रेसिडेंट आए हैं और रिग काउंट्स यहाँ पे बढ़ने की संभावना है 2025 में। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ग्वार काउंटर का निचले स्तर पे आना, ट्रम्प का यहाँ पे वापस पावर में आना और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स का हल्का यहाँ पे मार्जिनल बढ़ना और ग्वार मील के एक्सपोर्ट्स में अगर बढ़ोतरी होती है तो यहाँ पे ये रैली यहाँ पे फिर से एक अपसाइड जो है वो देखना शुरू कर सकती है। तो आज के दिन में हम लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि कल के मार्केट में भी ये अपसाइड कंटिन्यू रहेगा। 10,350 के करीब यहाँ पे ग्वारगम को बाय कर सकते हैं। 10,550 से 10,600 तक का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब करीब 10,050 रुपए का। और मुझे लग रहा है कि इसी तरीके से अगर ग्वारसीड की भी बात की जाए तो आज काफी स्ट्रॉन्ग मूव आने के बाद मुझे लग रहा है कि 5250 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी। 5420 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5170 का। और दोनों ही काउंटर में अभी इस हफ्ते यहाँ पे जो रैली है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ग्वार पैक पर आपको राय मिली है, तेजी यहाँ से इस हफ्ते कंटिन्यू होती हुई देख रही हैं वंदना, ग्वार सीड ग्वारगम दोनों में ही। वंदना, इसके अलावा आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी? दीपाली, मुझे लग रहा है कि क्रूड ने एक मच नीडेड, एक कह सकते हैं कि अपसाइड यहाँ पे लिया है, सपोर्ट लिया है। और साउथ कोरिया में भी अभी यहाँ पे टर्मोइल है, पॉलिटिकल टर्मोइल है और गोल्ड सिल्वर में बाइंग आ रही थी। क्रूड में भी हम लोगों ने एक बाइंग आता हुआ देखा। कल का ट्रिगर है कि ओपेक की मीट है यहाँ पे, ओपेक प्लस की, और मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि जो प्रोडक्शन बढ़ाना वो चाह रहे थे उसको वो यहाँ पे डिले करेंगे। तो इन एडवांस यहाँ पे हम लोगों ने एक रिएक्शन आता हुआ देखा है, यहाँ पे रिएक्शन आता हुआ देखा है क्रूड में। $70 के करीब यहाँ पे WTI ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आगे हम $71.5 आता हुआ देख सकते हैं WTI में। और यहाँ पे अगर घरेलू बाजार की बात की जाए तो 5950 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 6050 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5925 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कॉपर है। कॉपर में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक रैली जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। अभी एक करेक्शन आया है तो 822 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 828 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 819 का। ओवरऑल अगर हम दिसंबर मंथ का टारगेट ले तो मुझे लग रहा है 835 तक भी कॉपर के प्राइसेस जो है वो टच कर सकता है ऊपर की साइड में। चलिए, तो ये आउटलुक रहा कॉपर पर और वंदना की तरफ से ये थी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर क्विक क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, करते हैं अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू। वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई है। पहले कॉलर राम कुमार उदयपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। राम कुमार जी, नमस्कार, पूछिए, क्या सवाल है आपका? नेचुरल गैस बाय किया हुआ है 274 और 264। आपकी बाइंग किस लेवल की है, 174 या 264? दोनों पे लॉट किए हुए हैं, एवरेज की हुई है मैडम। ओके, एवरेज किया हुआ है आपने। पूछ लेते हैं क्या करें इस एग्जिस्टिंग होल्डिंग पे। नेशनल गैस पे क्या सलाह रहेगी वरना इनके लिए, क्या करें अपनी पोजीशन पे? दोनों लॉट का अलग अलग बाइंग प्राइस। दीपाली, इनकी स्ट्रैटेजी काफी अच्छी थी। काफी निचले स्तर से यहाँ पे नेशनल गैस पे हम लोगों ने अपसाइड आता हुआ देखा। तो एक कॉल तो काफी इन द मनी है, वहां ये निकल भी सकते हैं।
264 की यहाँ पे बात मैं करती हूँ। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अभी मैक्सिमम 254 की तरफ यहाँ पे जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पे इन्वेंट्रीज जो है वो डिक्लाइनिंग है यूएस में भी और ईयू में भी। विंटर सीजन अप्रोचिंग है, तो मुझे लग रहा है कि अब नेशनल गैस में जो एक अपसाइड है वो शुरुआत यहाँ पे हुई है और ऊपर की तरफ प्राइसेस जो है वो एक बार 285 से 290 तक जा सकता है। तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में मैं इन्हें बोलूंगी कि आप होल्ड करके चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना इन्हें, वो होगा 248 रुपए का। मूलचंद गौर जोधपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। गौर साहब नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम, मैंने दो नमस्ते। क्रूड ऑयल बाय किए हैं 5914 पे, तो आगे के लिए होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? क्या करें वरना थोड़ा ही ऊपर इनके भाव से 2 लॉट 5914 पर खरीदे हुए हैं, क्या सजेशन? यहाँ पे एक अपसाइड तो है क्रूड ऑयल में, लेकिन आज इन्वेंट्री है और इन्वेंट्री में हो सकता है कि आज क्रूड और गैसोलीन दोनों की इन्वेंट्री यहाँ पे बढ़ के आने की यहाँ पे उम्मीद मतलब गुंजाइश है, क्योंकि एपीआई ने ऐसा दिखाया है। तो मेरे ख्याल से इन्हें एक बार 5965 का लेवल मिल सकता है। 5975 ऑलरेडी है यहाँ पे, 5980 तक के प्रॉफिट को यहाँ पे बिल्कुल बुक करके चल सकते हैं। और अगर इन्हें फ्रेश बाइंग करनी है तो करीब करीब 5950 का लेवल मिलता है, फिर से बाइंग करिए यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में प्राइसेस हो सकता है कि 6020 का यहाँ पे एक लेवल जो है वो आता हुआ देखे। तो बाय कॉल यहाँ पे है, क्योंकि इनकी बाइंग पहले से है तो प्रॉफिट बुक करके चले और करेक्शन पे फिर से बाइंग यहाँ पे कर ले तो बेहतर रहेगा। ओके, अगला सवाल लेते हैं। ये हमें एक और व्यूअर ने भेजा है एसएमएस के थ्रू। अनुज गुप्ता ने धार से सोने पर इनका सवाल है। वरना 2 लॉट खरीदे हुए हैं 75,500 के प्राइस पर, भाव क्या यहाँ से ऊपर जाएंगे, क्या करें इस पोजीशन में, बताइए। मुझे लग रहा है दीपाली अब फेड की मीटिंग अप्रोचिंग है, 17 18 यहाँ पे दिसंबर को मीटिंग है और उससे पहले गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही हम अपसाइड आता हुआ देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो अगर हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे वहां पे प्राइसेस एक बार 77,000 तक करीब यहाँ पे आ सकता है। 76,800 से लेके 77,000 तक यहाँ पे आ सकता है। तो मैं इन्हें होल्ड करने की सलाह दूंगी और मुझे लग रहा है कि इन्हें एक बार स्टॉप लॉस जो है वो करीब करीब यहाँ पे लगाना होगा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। अगर ये इनका है तो 76,100 का स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करिए। आने वाले समय में हम थोड़ा सा हायर साइड और आता हुआ देख सकते हैं गोल्ड में। ओके, एक और सवाल लेते हैं। सचिन ने भेजा है रायपुर से। जीरे पर इनका सवाल है। 2 लॉट खरीदे हुए हैं 22,950 के प्राइस पर, जानना चाहते हैं क्या भाव बढ़ेंगे, बताइए। ये इन द मनी कॉल है इनकी और हम लोगों ने 26,600 तक भी इनफैक्ट एक मतलब यहाँ पे टारगेट रखा हुआ कि प्राइसेस वहां से ऊपर की तरफ आएगा। अभी हायर साइड हम लोगों को रिसेंटली देखने में मिला था, एक्सपोर्ट बढ़िया हुआ है, किसानों ने अभी माल रिलीज किया था हायर साइड पे, तो थोड़ा करेक्शन यहाँ पे आया है। प्राइसेस फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। पहला टारगेट यहाँ पे 25,200 का होगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे 25,800 का होगा। उसको ध्यान में रखते हुए इन्हें यहाँ पे पोजिशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, एक और सवाल लेते हैं। जीवन ने सवाल भेजा है राजस्थान से और सवाल है इनका चांदी पर 2 लॉट 88,500 के भाव पर लिए हुए हैं। क्या करें इस पोजीशन में 3 से 6 महीने के हिसाब से, बताइए। अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे लग रहा है कि एक बार इन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। थोड़ा सा प्राइसेस ऊपर आने की उम्मीद है यहाँ पे। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं यहाँ, क्योंकि ये होल्ड कर सकते हैं, उसे रोल ओवर की समस्या नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे ऊपर की तरफ भाव एक बार 93,400 के करीब आ सकता है। तो वहां पे आप पोजीशन को होल्ड करके चलिए और इसका जो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा वो ट्रेल कर सकते हैं आप यहाँ पे। इसे आप करीब आप 91,500 के करीब करिए। अगर आपका दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बेशक। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए सिल्वर पर। चलिए, सवाल तो इतने ही लेंगे। शुक्रिया वंदना शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।